Hello students, welcome to lecture 2 of the chapter The Living World. Here we are going to deal with the taxonomical aids topic. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि taxonomical aids होते क्या हैं. तो taxonomical aids ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम एक्यूरेटली क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यानी बेसिकली जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो हमारी सिस्टमैटिक स्टडी, जो भी ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक स्टडी है उसे एड करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं. सो देयर आर वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स. फर्स्ट वन इज हर्बेरियम. तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम मेनली स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का. हर्बेरियम इज बेसिकली फॉर प्लांट्स और यहाँ प्लांट्स के जो भी स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं वो ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और प्रिजर्व्ड होते हैं ऑन शीट्स. ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर्बेरियम में लाइव प्लांट्स नहीं होते हैं. हर्बेरियम में जो भी प्लांट्स होते हैं वो डेड होते हैं. दे आर ड्राइड एंड प्रेस्ड. इनके लिए पर्टिकुलर शीट्स यूज़ की जाती हैं जिन्हें हम हर्बेरियम शीट्स बोलते हैं. हर्बेरियम की शीट्स जो होती हैं उनमें एक लोअर सेक्शन पे, लोअर राइट कॉर्नर पे एक स्लिप होती है, जिस स्लिप में, जिसे हम लेबल बोलते हैं, उस लेबल के अंदर डेट होती है ऑफ कलेक्शन, जिस पे दिन वो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया था, उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन जहाँ से भी वो कलेक्ट किया गया था. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्लांट दिल्ली से कलेक्ट किया है तो उसका वहाँ प्लेस हम दिल्ली लिखेंगे और उस जो भी वो प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं उस प्लांट का इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम भी उसमें मेंशन्ड होता है. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके उस प्लांट के नेम्स, मेनली बोटानिकल नेम ज़रूर मेंशन करें ताकि साइंटिफिक स्टडी काफ़ी इजी हो जाए. उसी लेबल के अंदर नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, तो जो भी उस प्लांट को जिसने भी कलेक्ट किया होगा उसका नाम भी वहाँ लिखा जाएगा. हर्बेरियम क्विक सोर्स होते हैं रेफरेंस का, यानी हर्बेरियम की जो भी हमारे पास अलमीरा होती है जिसके अंदर हम हर्बेरियम शीट्स को रखते हैं, अगर हमें कोई न्यू प्लांट मिलता है और उस प्लांट का हम नाम जानना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं टू एग्जिस्टिंग हर्बेरियम शीट्स, तो हर्बेरियम शीट्स एक क्विक सोर्स की तरह काम करते हैं. इजीली इनसे हम रेफर कर सकते हैं. हर्बेरियम शीट्स में प्लांट्स को लगाने से पहले प्लांट्स की पॉइजनिंग की जाती है. प्लांट्स की पॉइजनिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए आफ्टर सम टाइम. सो फॉर पॉइजनिंग द केमिकल विच इज़ यूज्ड इज मर्क्यूरिक क्लोराइड. मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है HgCl2. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक नीट के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था. हर्बेरियम शीट का साइज़ कितना होता है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो हर्बेरियम शीट जो होती है काफ़ी थिक होती है और उसका साइज़ होता है 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर. इंडिया में जो हर्बेरियम हम बनाते हैं वो मोस्टली हर्बेरियम्स बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है. ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर्बेरियम से रिलेटेड. अगर हम कुछ हर्बेरियम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी botanical gardens have their own herbarium. फॉर एग्जाम्पल रॉयल बोटानिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है उसके पास खुद का हर्बेरियम है. इंडिया की बात करें तो कैल एक हर्बेरियम है जिसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहा जाता है. ये कैलकाटा में लोकेटेड है. इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम माना जाता है इसे. नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज बोटानिकल गार्डन. तो बोटानिकल गार्डन जो होते हैं उसमें हम लिविंग प्लांट स्पेसिमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो वहाँ लाइव प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को रखा जाता है, एक बोर्ड उनके अराउंड लगाया जाता है जिसमें उनका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम लिखा जाता है ताकि कोई भी अगर वहाँ जाता है तो इजीली उस प्लांट के लेबल को पढ़ के ये बता सके कि इस प्लांट का बोटानिकल नाम ये है. बोटानिकल गार्डन ex-situ कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी शो करते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है? ex-situ कंजर्वेशन इस सेंस में कि जो भी बोटानिकल गार्डन हैं उनमें उन प्लांट्स को रखा जाता है जो प्लांट्स काफ़ी एंडेंजर्ड है. तो अगर कोई प्लांट ज़्यादा एंडेंजर्ड है तो उसे हम बोटानिकल गार्डन में रख सकते हैं
सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो इजीली ग्रो करे। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी के अंडर बोटानिकल गार्डन्स आते हैं। कुछ बोटानिकल गार्डन्स का नाम बताया है यहाँ। बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में है, एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन जो लखनऊ इंडिया में है। बोटानिकल गार्डन्स मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं जिनमें वो प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। तो म्यूजियम जो होता है इसके अंदर हम प्लांट्स या एनिमल्स को प्रिजर्व करके, उन्हें स्टोर करके उनकी एग्जीबिशन लगाते हैं। यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं, उन्हें मोस्टली कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है, जैसे फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोई भी प्लांट या एनिमल पार्ट प्रिजर्व्ड रहता है काफ़ी टाइम के लिए। अगर हम म्यूजियम में इंसेक्ट्स को रख रहे हैं तो इंसेक्ट्स को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, उन्हें किल किया जाता है, उसके बाद उन्हें पिन करके इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है। अगर लार्ज साइज्ड एनिमल्स हैं तो मोस्टली उनके इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करके उन्हें स्टफ किया जाता है विद ड्राइड ग्रास। ये भी हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अपने म्यूजियम होते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम शॉर्ट में जू भी बोलते हैं। इसमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन, एंड ये प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। सो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स को हम शॉर्ट में जू भी बोलते हैं। इनमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन, तो उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है। ये भी एक टाइप की एक्स-सीटू कंजर्वेशन है, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ भी हम एनिमल्स को उनके नॉर्मल इन्वायरमेंट से निकाल के कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में रख रहे हैं, तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन में आता है ये भी। और यहाँ मेनली जो भी हम एनिमल्स रखते हैं उनकी फूड हैबिट्स को इजीली स्टडी किया जा सकता है और उनके बिहेवियर को भी इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कीज किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं, तो कीज सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होती हैं। तो इनके जब भी हम किसी प्लांट की किसी पर्टिकुलर फैमिली की बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। उन कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सेट होता है वो, जिसे हम कपलेट बोलते हैं। So a pair of contrasting characters is known as couplet, while each character of a couplet is known as lead. हर एक कैरेक्टर जो है उसकी दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स यूज की जाती हैं और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को हम लीड बोलते हैं। ये एनालिटिकल होते हैं नेचर में। एनालिटिकल का मतलब हम इन्हें एनालाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल और प्लांट जो भी हम यूज कर रहे हैं। मोस्टली बच्चों को की समझ नहीं आती है, तो इसके लिए एक की मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इस की के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कुछ कैरेक्टर्स यहाँ लिखे गए हैं। अब जैसे कि अगर मान लो आपके पास एक एनिमल है, उस एनिमल का आपको नहीं पता कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एनिमल्स की किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। अब इन कैरेक्टर्स की अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ये कपलेट्स में होते हैं, यानी दो दो के पेयर में होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। हर एक पेयर में जो इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, उसे लीड माना जाता है। जैसे कि आपके पास एक एनिमल है, उस एनिमल का सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, ऑर्गेनिज्म हैज़ अ बैकबोन और डू नॉट हैव अ बैकबोन। अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास बैकबोन है, यानी फर्स्ट ए वाली स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए, देन वी विल गो टू सेकेंड स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ऑर्गेनिज्म हैज़ विंग्स और डज नॉट हैव विंग्स। तो सबसे पहले हमने उनकी बोन स्टडी करी, बैकबोन देखी। बैकबोन के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें विंग्स हैं या नहीं। अगर विंग्स हैं तो हम सिक्स्थ वाले पॉइंट पे जाएंगे, विच इज ऑर्गेनिज्म हैज़ फेदर्स और हेयर। अगर फेदर्स हैं तो वो बर्ड में आएगा, अगर हेयर है तो वो बैट में या किसी भी मैमल में कंसीडर किया जाता है।
तो इस टाइप की कीज होती हैं जो फैमिली स्पेसिफिक, फाइलम स्पेसिफिक होती हैं, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से, किस फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? तो मोस्टली हम टर्म्स यूज़ करते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज़ बेसिकली फॉर प्लांट्स एंड फोना इज़ फॉर एनिमल्स। तो फ्लोरा जो है वो एक टाइप की बुक होती है, जिस बुक के अंदर हम वेरियस प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में बताते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट किस एरिया में रहता है और किस किस जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जो J.K. महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट ने लिखी थी, इसमें दिल्ली रीजन में लोकेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल क्या होती है? मैनुअल होती है लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। तो मैनुअल में भी हम प्लांट्स के बारे में ही देखते हैं, लेकिन प्लांट्स की लिस्ट होती है एक, उस लिस्ट में उन प्लांट्स के नाम दिए जाते हैं। तो हम यहाँ से प्लांट्स की नाम की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और फिर उन्हें, उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं कि आपका प्लांट उसी जीनस से, उसी स्पीशीज से बिलोंग करता है या नहीं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है, इसके अंदर मोनो से पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोग्राफ जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है ऑफ एनी वन टेक्सॉन, सिर्फ एक ही टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल मोनोग्राफ ऑफ व्हीट, मोनोग्राफ ऑफ शुगर केन, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल स्पीशीज के बारे में ही होगा। लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। तो कैटलॉग में जो भी स्पीशीज हैं एक पर्टिकुलर रीजन की, उन सबको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि उन प्लांट्स की या एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इजी हो जाए। तो ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हमने पढ़ा। सो आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर विद अ कोट which was given by Bruce Lee. This says that the successful warrior is the average man with laser-like focus. So इसी के साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड डिस्कस किया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टिल देन, गुड बाय।